गोवा कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष अमित पाटकर जी, मेरे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी और को इंचार्ज डॉक्टर अंजित भाई निम्बाड़कर जी, सम्मानीय हमारे सीएलपी लीडर्स यूरी अलेमाओ जी, सम्मानीय हमारे एमएलए कार्लोस जी, हमारे एमएलए एल्टन जी, जो थोड़ी देर पहले एक्स चीफ मिनिस्टर यहाँ से गए, उसारदीन जी, जिन्होंने हमारे पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो प्रवेश किया है, वो हमारे नए साथी और आप सभी के परिचित अमित पालेकर जी, और यहाँ उपस्थित हमारे वाइस चेयरमैन हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपी शेख जी, हमारे सुनील जी, सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, विशेषकर शशांक नार्वेकर जो इस क्षेत्र के अध्यक्ष है, और जो हमारे ब्लॉक के भी अध्यक्ष है जॉन, जो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमारे फंडल के सभी चीफ, अलग अलग विभाग के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, सभी मंच पर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के नेतागण, या उपस्थित मेरे सभी भाइयों, अमित जी को चाहने वाले सभी कार्यकर्ता, और यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार जो हमारा प्रक्षेपण करेंगे आगे, इसको आज का सभी प्रोग्राम के बारे में अच्छी तरीके से वो जनता को दिखाएंगे, उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले अमित पालेकर जी आज कांग्रेस पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया उनके साथियों के साथ, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। और अमित पालेकर जी, उनका अनुभव आप सभी जानते हैं कि पूरे गोवा में आप जैसी पार्टी को जिन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नेताओं के कारण उस पार्टी को वो आगे नहीं बढ़ा सके, और उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी जो सबको लेके चलने वाली पार्टी है, उस पार्टी में वो नेशनल जो नेतृत्व है, हमारे अध्यक्ष खारगे साहब, राहुल जी गांधी, युवा नेतृत्व, भविष्य का नेतृत्व, और यहाँ जो प्रियंका गांधी रहो, वेणुगोपाल जी रहो, उन पर विश्वास रख के उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का उन्होंने निर्णय लिया, और दिल्ली से ही उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में जाकर वो भी सभी बातें अपने खुल के सामने रखी, और उन्होंने इच्छा जताई कि मुझे कांग्रेस में काम करना है, कांग्रेस के विचारधाराओं के आधार पे मुझे काम करना है, कांग्रेस पार्टी को मुझे बढ़ाना है। ये जो सोच उनकी थी, मैं समझता हूं कि पूरे गोवा कांग्रेस के लिए ये आगे चलकर बहुत मजबूती देगी। यही सोच लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चलती है। यहाँ पे हमारे एमएम शेख साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी जो घटनाएं हुई, उसमें आप जानते हैं कि
कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए। मैंने तो कई बार कहा कि इन लोगों ने, ये गद्दार लोग हैं जिन्होंने इतना विश्वास कांग्रेस पार्टी रखने के बाद भी कांग्रेस छोड़कर चले गए। जनता उनको माफ नहीं करेगी, ये शेख साहब ने कहा। भगवान देव भी उनको माफ नहीं करेगा। कोई भी रिलीजन से हो, कहीं उनको माफी नहीं मिलेगी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी उनको कभी माफ नहीं करेगी। ये कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, सभी को साथ में लेके चलने वाली जो बात है, आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी के कोई बहुत बड़ी आइडियोलॉजी ऐसा नहीं है। यहां पर कहा गया कि कांग्रेस पार्टी निधर्मी, शेख साहब निधर्मी नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। हर किसी को हमारे संविधान में कि अपने अपने धर्म का पालन सबको करने का पूर्ण अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम से कोई राजनीति करती हो, उसके आधार पे अगर हमको तोड़ने की कोशिश कोई करता है तो उसके खिलाफ मजबूती के साथ हम खड़े हैं, ये भी बताने की जरूरत है। और यही कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, सभी को साथ लेके चलना चाहिए। धर्म के नाम के राजनीति करने वाले आप सभी जानते हैं कि उनका कोई इतिहास नहीं है, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट इस देश में नहीं किया है, पर एक ही उसमें उनका आधार मिलता है उन पार्टियों को कि धर्म के नाम से, जातियों के नाम से लोगों को तोड़ो और सत्ता में पहुंच जाओ। ये जो इस तरीके से बात करने वाले हमारे देश को कभी आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। देश में आज जो भी समस्या है, गोवा में जो भी समस्या आप जानते हैं, उनको सिर्फ शासन करना है, गवर्नमेंट पे उनको बिठाओ। लेकिन ना देश के हित में कभी ये पार्टी कर पाएंगे, ना गोवा के हित में पार्टी ये कभी कर पाएंगे। अभी पोंडा का चुनाव था, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां पे चुन के आ रही थी, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग के साथ, बीजेपी ने संगठन करके एक साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पीछे ढकलने का काम उन्होंने किया है। और एक ही बात उन्होंने इसमें सक्सेस नहीं की, दूसरी बात भी कि गोवा की जो भी समस्याएं थी, हमारे एमएलए उसमें उठा रहे थे असेंबली में, उन्होंने चुनाव के आधार पर असेंबली खत्म कर दी और चुनाव भी खत्म कर दिया। इसका मतलब साफ है कि पूरी तरह चुनाव आयोग उनके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। जहां पर कोई भी चुनाव आप देखो, यहां पर मैं दीव दमन, दादरा नगर हवेली, वहां पर भी मैं इंचार्ज हूं। हम वहां पे, अंजलि जी भी हमारे साथ है, वहां पे जिला परिषद के चुनाव आए, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव थे, उसमें सभी हम फॉर्म भरे हुए थे। हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, ये स्थिति वहां पर बनी हुई। लेकिन वहां पे प्रफुल्ल पटेल करके जो प्रशासक है, उन्होंने पूरी तरह कलेक्टर को दबा के, चुनाव आयोग को दबा के कांग्रेस पार्टी के सभी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। 85% फॉर्म रिजेक्ट। दीव दमन के भी वहां हमारे एमपी है, इंडिपेंडेंट है, वो एमपी ने सब इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिए थे। दीव दमन ने, उनके मिसेस ने फॉर्म भर दिया था, उसने लड़की ने, जो लॉयर है, हाईकोर्ट लॉयर है, उन्होंने फॉर्म भर दिया था। उन सभी के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, 85% फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, और एक भी बीजेपी का फॉर्म वहां पे रिजेक्ट नहीं हुआ।
400-500 फॉर्म में से इस तरीके से राजनीति, वो लोकशाही को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। आपको जो अधिकार मिला है उसको खत्म करना चाहते हैं। पूरी तरह डिक्टेटरशिप इस देश में लाना चाहते हैं। कोई भी ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं रखेगा कि हमारी डेमोक्रेसी है, हमारा वोट का अधिकार है, वो कभी छीना नहीं जाना चाहिए। गोवा में भी जो हो रहा है, पालेकर जी आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर वोट काटे जा रहे हैं लोगों के, लाखों वोट काटे जा रहे हैं। जो उनको वोटिंग नहीं करने वाला उसका वोट काटो। किस तरीके से काट सकते हैं वो काटो। यहां पे नगर पालिका के चुनाव है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो चुनाव में भी सभी तरफ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का, रिजर्वेशन जो चाहिए उसको करने का, इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है। और बाद में किस तरीके से कैंडिडेट को हराना, वो भी प्लानिंग करके उस तरीके से उनका तैयार है। ये सभी बातों को अगर हमको ध्यान देना है कि बीजेपी के खिलाफ हमने बात करना चाहिए। हम बीजेपी के खिलाफ एक साथ मोर्चा तैयार करके उस तरीके से उनके खिलाफ लड़ना चाहिए कि ऐसी पार्टी पूरे गोवा को ही नहीं, पूरे देश को बर्बाद करने को तुली हुई है। अगर इस तरीके से बात आप नहीं समझते हैं, हमारे सब नेता है, उन्होंने भी एक साथ मिलकर एकजुट से बीजेपी को यहां से भगाना चाहिए। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि जनता के हित में ये सरकार काम नहीं कर सकती है, नहीं कर रही है। खुद वहां में भ्रष्टाचार, जिस तरीके से हमारे बच्चों को सर्विस नहीं मिल रही है, हमारे गोवा की जो संस्कृति उसको बर्बाद करने पे तुली हुई है, यहाँ का पर्यटन खत्म करने पे तुला हुआ ये सरकार। सिर्फ हमको सत्ता पे बैठाओ, वो जाति के नाम से, वो जाति के नाम से, वो धर्म के नाम से, कांग्रेस पार्टी एक ही मकसद है, इस देश में कोई भी धर्म का इंसान हो, इस देश का नागरिक है, इस देश का भविष्य है। उन्होंने एक साथ होकर, एक मिलजुल कर यहाँ पे राजनीति इस तरीके से इस पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल में इनका खत्म होते जा रहा है इंडिया का, कहीं भी इंडिया का सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई दबाव डालता है, अमेरिका उधर से दबाव देता है, हम इतना टैरिफ लगाएंगे, इधर हम रशिया को छोड़ दे रहे, अमेरिका के भरोसे बैठ रहे, ईरान को छोड़ दिया जो हमारे साथ देता था। यहां पे हमें कम दाम में पेट्रोल डीजल मिलता था, उनके खिलाफ हम हो गए, अमेरिका को साथ देने लगे। अमेरिका ने भी हमको साइड में धक्कल के टैरिफ लगा दिया। ऐसे इस तरीके से राजनीति बीजेपी वाले का, उनका देश का पड़ा नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, यही मकसद है। ये बात को सभी हमारे जो भाई हैं, बहने हैं या बैठी हुई, वो तो समझेंगे। किसी को समझ में नहीं आए तो समझाने की जरूरत है। बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं, हम ऐसे ही करते आ रहे तो ऐसे ही करेंगे, उसमें क्या नुकसान है हमारा, ये बात नहीं करना चाहिए। ये समझा देने की जरूरत कार्यकर्ताओं की है। मैं उम्मीद करता हूं, पालेकर जी आपका बहुत अनुभव है सब पूरे स्टेट में, हमारे पास भी सब एमएलए है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, हमारी कमेटी है, शेख जैसे सीनियर लोग हैं, उन्होंने मिलजुल कर एक प्लान बनाओ कि बीजेपी को किस तरीके से हराना है। आपस में ये मत करो, ना करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी मजबूती के साथ जिनका कांग्रेस के विचारों पे पूरा विश्वास है,
उन्होंने ही कांग्रेस में रहना चाहिए। कांग्रेस विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जो करने की जरूरत है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो हमसे 8 लोग भागे थे, तो उन गद्दारों को कभी कांग्रेस पार्टी माफ नहीं करेगी, भगवान भी नहीं करेगा, और यहां की गोवा की जनता भी नहीं करेगी, हमें पूरे मालूम है। तो आप सभी को एक साथ होकर मजबूती के साथ गोवा के भविष्य के लिए, गोवा की जनता के लिए इसको यहां से भी खदेड़ना है और दिल्ली से भी खदेड़ना है। 29 में 100% में कहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी यहां पे पूरे देश में यहां पे आएगी और केंद्र की सत्ता जो राहुल गांधी जी का नेतृत्व है उनके हाथ में आएंगे। आपके साथ खड़ा होने के लिए जो जिस तरीके से राहुल जी प्रयास करते हैं, वो घर घर तक पहुंचा है, लोगों तक पहुंचा है कि राहुल गांधी चाहिए हमको। अभी उसी बात को आगे लेकर आपको सबको चलना पड़ेगा। हमारी जो रही थी बहुत छोटी छोटी बात रही, कैंडिडेट क्या हुआ क्या नहीं, कांग्रेस की प्रोसेस है, वो सभी को मालूम है, लेकिन हौसला सबका बनाए रखने का भी हमारा काम है। हमारे नेता एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। असेंबली में अच्छी तरीके से काम हो रहा है, स्टेट में भी आपने देखा होगा कि अच्छी तरीके से काम हो रहा है। हमने पार्लियामेंट, 3 ही हमारे एमएलए थे, फिर भी इन्होंने पार्लियामेंट जीत के लेके आए। जिला परिषद में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए भी उसमें हमारे मेंबर्स बढ़े। उसमें पौंडा का चुनाव भी हम जीत लेते थे। तो ये जो आगे जा रही कांग्रेस पार्टी आपके बदौलत जा रही है, जनता के बदौलत जा रही है। जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ही सामने आना चाहिए, इसी के लिए सब मिलजुल कर प्रयास कीजिए। इतना ही मैं यहाँ पे कहूंगा, और पालेकर जी का, अमित जी का जो मैं दोबारा यहाँ पे स्वागत करूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। और मिलजुल कर आप नेता हो। अब नेता सब एक साथ बैठकर कोई भी स्टेट में क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, एकजुट के एक साथ होकर आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह एक दूसरे को साथ दीजिए। इतना ही कहते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद।